अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बना रही थी पालक पनीर, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पालक के पत्ते लिए हैं और इनको बॉईल कर लूँगी। और बॉईल मैंने इसको ज़्यादा नहीं करना, बस इसको 1 मिनट के लिए ही बॉईल करना है। और उसके बाद जो है साथ में रखना है आपने ठंडा पानी, आइस वाटर, क्योंकि जैसे ही इसको एक बॉयल आएगा तो हम इसको फ़ौरन ही ठंडे पानी में डाल देंगे। इससे ये होगा, एक तो इसका जो है कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ओवर कुक नहीं होगा, और दूसरा जो इसका जो ग्रीन कलर है ना वो मेंटेन रहेगा और ब्लैक नहीं होगा। और बस इसको डायरेक्ट आपने डाल देना है ठंडे पानी में और उसके बाद इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही यमी और आसान रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बन जाती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है। और इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और थोड़े से बस 2-4 कुछ मसाले ऐड होंगे इसमें और बहुत ज़बरदस्त बनती है। और जो पालक को कर लिया था ब्लेंड मैंने, और अब ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया था और जब वो गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी कि इसकी खुशबू जो है, इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ जाए। और लहसुन अदरक को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी है और इसको बस मैंने हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। हल्का सी जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पालक प्यूरी, जो पालक का पेस्ट मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ है, तो वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और उसी के साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूंगी। और बाकी इसमें आपने डालना है लाल मिर्च का पाउडर डालना है और नमक डालना है थोड़ा सा। बस ये 2-3 इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और इसके अंदर कुछ भी हमने ऐड नहीं करना। और आपने बस 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। और कलर देखिए इसका कितना प्यारा है, ग्रीन। और ये रखी है यहाँ पे पनीर, और ये पनीर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी है। पनीर ऐड करने के बाद और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको बस कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है और बस उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। और इसमें फिर लास्ट में मैं ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम, और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, ये रेडी हो चुका है बस। और बस इसको क्रीम को हल्का सा गर्म करना है। तो ये पालक पनीर हमारा है रेडी।
इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।